स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके पवित्र आत्मा का कर। आमेन। पवित्र आत्मा जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हो, उनको रोज हमेशा भेजने के लिए बल दे, कृपा दे और इनको सब बीमारी से बचा कर रख। सब बीमारियां लोगों की टिक कर, कोई भी बीमारी ये लोगों से दूर कर और सब कामाएं लोगों का चंगा करके दे। आमेन। आज तारीख है 10 अप्रैल 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिए हैं और वो लोग सब पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमेन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से। आमेन। माती अध्याय 12 22। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाया और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है। 24। परंतु फारिजियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। तो अभी इधर हमको मालूम है कि कोई भी प्रचार यीशु मसीह का था तो फारिजियों बोले तो सब जो जूइश थे वो सब धर्म का लोग उधर प्रचार सुनने को जाते थे। जो बड़े बड़े पादरी लोग थे वो, क्योंकि वो लोगों को यीशु मसीह का बात नहीं मानने का था, वो बात वो लोगों को सीधा सीधा टाल देने का था। यही जो लोगों का इरादा था, इसलिए ये लोग जाते थे प्रचार को, ताकि ये लोगों को कुछ गलती मिल जाए यीशु मसीह की और यीशु मसीह को जिंदा मार सके। क्यों? ये लोगों के अंदर शैतान बहुत जोरदार से काम कर रहा था। तो इधर अभी हमको मालूम पड़ता कि ये लोग इधर भी थे, ये सभा में भी थे, हर प्रचार में ये लोग जाते थे ताकि जिंदा मार सके यीशु मसीह को जल्द से जल्द। क्योंकि उनको डर था कि लोग शायद ये लोगों का धर्म, यहूदियों का धर्म छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले जाए। तो इनका जो पादरी थे ये लोग, इनको इनकी जो जगह थी समाज में, उनको सब अच्छा खासा पैसा आता था। सब लोग 10% ये लोगों को देते थे। सब जूस ये यहूदी लोग सब 10% लेके वो पादरी लोगों को देते थे और ये लोग बहुत खुश थे। बहुत सारा कुछ उनके पास होता था और उनके बच्चे ही पादरी बन जाते थे। तो ये खानदान का धंधा हो गया था। तो ये लोगों को धंधा नहीं छोड़ने का था, किसी को भी आपका धंधा बर्बाद नहीं होने का है, हमको मालूम है बराबर से। तो ये लोगों का ये धर्म धंधा हो गया था। तो ये लोगों को वो धंधा आज से नहीं छूट जाए करके यीशु मसीह को जल्द से जल्द उड़ाने का था, जिंदा मारने का था। तो जब भी इंसान के अंदर डर आती है तो डर बोलता है सबको जिंदा मार दे। तो ये लोग यहूदियों लोगों को ऐसा ही हुआ, उनके अंदर डर आ गई। शैतान ने लोगों को डर डाल दिया कि देखो अभी ये
यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है कि खुद वो परमेश्वर है, खुद परमेश्वर का बेटा है। बोलता है मैं परमेश्वर से आया है, परमेश्वर ने मेरे को भेजा है। तो शैतान ये लोगों के मन में बहुत डर डाल रहा था, और डर सबको जिंदा मारती है, मालूम है आपको। जो लोग डर का इसमें है, जो डर से जीते हैं, घर में भी देखा आपने क्या करते हैं लोग, कि एक दूसरे को जिंदा भी मारते हैं, और दोस्त लोग भी कितने लोगों को जिंदा मार देते हैं। और ये धर्म में भी ऐसा ही चल रहा था, और अभी भी जो लोग धर्म करके जीते हैं, जो धर्म डर डालता है लोगों के अंदर कि ये लोग तुम्हारा धर्म छोड़ के जाएगा, वो लोग दूसरों को जिंदा काटते हैं, जिंदा मारते हैं, जिंदा उड़ाते हैं। तो जो भी लोगों के अंदर डर है, वो शैतान का धर्म है। डर इंसान से डर परमेश्वर से आती नहीं। देखो गूगल पे टाइप करके देख ले कि डर एक शैतान की आत्मा है, और पवित्र आत्मा आपको प्यार और सब कुछ चंगाई देता है, लिखेला हुआ है, जाके देख लो, गूगल पे टाइप करके देख लो। तो जो भी इंसान के अंदर कोई भी डर है, कुछ भी डर है, कितनी भी छोटी हो जाए, बच्चों को पढ़ाई की डर है, एग्जाम में, परीक्षा में अच्छा खासा मार्क्स लाने का है, दूसरी कक्षा में जाने का है, ये सब कुछ डर रहता है। अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या हो जाएगा, मेरे दोस्त लोग आगे बढ़ेंगे, मेरे को शर्म महसूस करना पड़ेगा, सब लोग क्या बोलेंगे, ये पीछे कक्षा का अभी अभी भी यही साल भी इधर ही बैठ रहा है। तो ये सब सब डर, कुछ भी हो जाए, बच्चा हो जाए या बूढ़े लोग हो जाए, डर सबको मार देता है, जिंदा मार देता है, नहीं तो दूसरों को मारने का है, कुछ भी एक होता है। लोगों को बीमारी का डर है, जिसको बीमारी लगी है उनको डर है कि बीमारी बढ़ ना जाए, ठंडी से कोविड-19 ना हो जाए, ये डर है। अभी आजकल सब लोगों को कोविड-19 बीमारी की डर है। स्वागत आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से यूट्यूब लाइव पर। तो ये डर के मारे से सब इंसान बुरा हो जाता है। डर इंसान को बुरा इंसान बना देता है, कमजोर आदमी बना देता है। तो इधर ये लोग अभी क्या करने लगे, ये लोग क्या पुकारने लगे, कौन फारिजियो लोग अभी क्या बोलने लगे कि यीशु मसीह ये एक इधर शैतान का आत्मा था। लोग ये जानते थे, एक नाम के वजह से ये शैतान को जानते थे ये लोग, कि दुष्ट आत्माओं के आधार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। इधर अंग्रेजी में लिखा है कि बेल्जुबेल करके ये दुष्ट आत्माएं थे, इनको बेल्जुबेल करके बुलाते थे। तो ये लोग अभी, ये फारिजी लोग, ये धर्म के लोग अभी बोलते हैं, देखो ये लोगों को शैतान ने पूरा पागल ही करके छोड़ दिया, कि ये लोग बोलते हैं कि शैतान से सब चंगाई मिलती है, शैतान को यीशु मसीह शैतान को भगाता है, किसका मदद लेके, शैतान की मदद लेके। देखो इनका मन कितना खराब किया, पूरा मन इनका खराब, खत्म ही कर दिया लोगों ने। इनके सोचने की तो बिल्कुल मन का लायक भी नहीं था सोचने का, इनका सोच पूरा कचरा हो गया था। दुष्ट आत्माओं को
यीशु मसीह भगाता है और ये लोगों की बीमारियां ठीक होती है। इधर अभी हमने देखा देखा है, ऊपर देखा था कि ये सब दुष्ट आत्माओं को ठीक किया। 15 में देखा था हम लोगों ने, अभी 25 में पहुंच गए कि सब लोगों को ठीक कर दिया, दुष्ट आत्मा को भगाकर लोग ठीक हो गए। तो ये अभी लोग बोलते हैं कि लोगों को उल्लू बनाने को सोच रहे थे कि दुष्ट आत्मा, ये बिल्जुबेल करके दुष्ट आत्मा थे, उनके वजह से यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को भगाता है। पच्चीस, उसने यीशु मसीह ने उनसे उनके मन की बात जानकर फारिजियों से कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिससे फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज क्यों कर बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध लो, और तब वह उसका घर लूट लेगा। तो अभी यीशु मसीह ये लोगों को अच्छी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। इनका जो गंदगी ये लोगों ने बोली थी कि ये बेल्जुबेल शैतान का ताकत लेके वो शैतान को लेके ये यीशु मसीह शैतान को भगाते हैं। ऐसा करके ये लोगों को अभी पागल बना रहे हैं। जो लोग इकट्ठा हो गए थे उधर, ये लोग अभी फैरिसी लोग, ये धर्म अधिकारी बोलने लगे कि शैतान को यीशु मसीह शैतान का ताकत से ही भगाता है। तो यीशु मसीह ने ये लोगों को अच्छी तरह से, जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे समझाया कि एक घर में चोर आ गया, ताकतवर चोर आ गया, और ताकतवर आदमी भी घर पे है। तो अभी क्या होना पड़ेगा? ये जो ताकतवर है वो चोरी करना देगा, ऐसा पूछा यीशु मसीह ने। किधर 2 और 9 में 29। तो यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि अगर ताकतवर आदमी अंदर घर में है तो चोरी कैसी होएगी?
उससे ताकतवर आना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, तभी वो लोग चोरी कर सकेंगे। नहीं तो ताकतवर लोगों का बैंड बजा देगा। ऐसा करके यीशु मसीह ये लोगों को समझाया। और यीशु मसीह बोला कि घर में एक खानदान पकड़ ले। यीशु मसीह बोला कि खानदान का आदमी एक दूसरे को झगड़ के दूसरे को बाहर डालेगा? नहीं डालेगा। एक भाई दूसरे भाई भाई का परिवार को बाहर डालेगा घर से? नहीं। वो इसको भी मारेगा, दोनों का झगड़ा होता रहेगा। लेकिन कोर्ट क्या बोलेगा बाद में कि दोनों को आपके घर के ऊपर अधिकार है, दोनों घर में रहना ही मांगता है, तो एक दूसरे को नहीं बाहर डाल सकता। तो अगर शैतान एक इंसान के अंदर है और वो किधर प्रार्थना को गया, किधर सभा में गया और क्रूस और मारियाम और मद्रास गया वेलंकणी में, और सांतों के पास गया, किधर केरला में भी एक सांत है, गोवा में अभी 2 जन सांत हो गए और तीसरा अभी बाकी है, केरला में 2 सांत है। तो ऐसे सांतों के पास जाते हैं। गंदा लोग किधर भी जाएगा, बुरा लोग किधर भी जाएगा, तो उनको कभी भी अच्छाई नहीं आएगी, क्योंकि बुरा इंसान उनके अंदर है। तो बुराई को ये लोग खत्म करके बुराई को भगाना ही पड़ता है, तभी ये लोगों को चंगाई आएगी। नहीं तो ये कितना भी किधर भी जाए, काला जादू करे और कहाँ भी जाए, आपको मालूम है लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कैथलिक लोग भी उधर सब जगह पे जाए, कुछ भी दान दे दे, कुछ भी गले में डाल दे, कितना भी बत्तियां जला दे, कुछ नहीं होएगा। शैतान से मांगेगा तो कभी नहीं मिलेगा, शैतान नहीं दे सकता। तो शैतान का ताकत कुछ है ही नहीं। शैतान सिर्फ इंसान को इस्तेमाल करता है। शैतान कुछ कर नहीं सकता। शैतान सिर्फ सोच डाल सकता है, जैसा ईव को डाला था, और बाद में आदम और ईव ने दोनों ने ये फल खाया था। जो ममनू था, जो नहीं खाना मांगता था, वो खा लिया, क्योंकि सिर्फ शैतान ने बोला, सिर्फ सोच डाला मन में। तो यही बात होती है शैतान की। किसी के अंदर शैतान है तो शैतान नहीं भगा सकता। सब इंसान शैतान को नरक में लेके जाना मांगता, यही सोच है शैतान की। और शैतान दुष्ट आत्मा को शैतान नहीं भगा सकता। शैतान को अगर भगाने का है, दुष्ट आत्मा को भगाने का है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना मांगता। जो इंसान पवित्र कैथलिक बनेगा वही दुष्ट आत्माओं को भगा सकता है, दुष्ट आत्मा को नाश कर सकता है। तो पवित्र कैथलिक अगर आपको बनने का है तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में जा ले वीडियो खत्म होने के बाद, और पवित्र कैथलिक बन जा। 5-10 मिनट काफ़ी है। मेरे को पवित्र कैथलिक बन गया तो अभी सिर्फ 7 महीना हो गया। मैं भी आप लोगों के जैसा था, क्योंकि मेरे को भी मालूम नहीं था जीवन और ज़िंदगी कैसी चलती है। मैंने बहुत कोशिश किया, 7 साल तक मैंने कोशिश किया, लेकिन अभी सिर्फ मेरे को 7 महीना हो गया। तो आप भी जल्दी से जल्द अभी 5-10 मिनट में पवित्र हो जा, ये आपको पवित्र आत्मा बोल रहा। तो ये पागलपन है, ये लोगों का दिमाग शैतान ने खलास कर दिया था। ये लोग सबको तंग करते थे, सब बेकार ये पादरी लोग थे जूस का तभी। इसलिए ये लोग उल्टा कुछ कुछ बोलते थे। बोलता है कि बेल्जुबेल शैतान के वजह से, शैतान का ताकत लेके परमेश्वर शैतान को भगा रहा है यीशु मसीह। शैतान कभी जाता नहीं इंसान को छोड़ के। शैतान को चाहिए कि हर इंसान नरक में जाने का, जितना जल्दी हो सके इंसान को मारने का, जैसा यीशु मसीह को मारने को ये लोग निकल पड़े थे। 3.5 साल में मार दिया यीशु मसीह को। तो आपका भी जिंदगी जल्द से जल्द जाने की है।
तो आप अभी पवित्र बन जा। जिसको वीडियो मिलता है वो पहला पवित्र बन जा। माँ बाप को नहीं देने का, अगर माँ बाप को मिल गया तो बच्चों को नहीं देने का। टियागो तुम्हारे को बोल रहा है, तुम्हारा ये बात चल रहा है, तुम पवित्र बन जा। नहीं, जिसको मिलता है वो पहला पवित्र बन जा और सबको बोल दे कि देखो, तुम घर वाले सब लोग पवित्र नहीं बनते तो शैतान तेरा बैंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तेरा बैंड बजाएगा, तेरे को जिंदा मार देगा। और इसमें शक्कर मस्का मार के कुछ बोल नहीं सकते, वो लोग सब झूठे हैं। जो मक्खन शक्कर ये मार के जो बोलते हैं वो सब लोग झूठे हैं। बोलते तुम प्रार्थना को आओ, तुम आते रहो, मैं तुम्हारे घर पे प्रार्थना को आएगा, ये सभा में जाओ, इसका तुम प्रार्थना रखो, मारियम की प्रार्थना रखे घर पर रखो, सातों की प्रार्थना रखो, क्रूस के पास भेंटो दे दो, क्रूस को हार डाल दो, क्रूस को बत्तियां जला दे। सब लोग धोखेबाज लोग हैं। तो इनको तुम्हारा परिवार के लोगों को जल्दी से जल्द बोल दे कि अगर तुम टिक नहीं होंगे, तुम अभी का अभी पवित्र नहीं बन जाएंगे तो शैतान तुम्हारा बैंड अगले घंटा नहीं तो रात को नींद में बजा देगा, उड़ा देगा, तेरे को जिंदा मार देगा। जाके देख ले, इसमें है, लिखा हुआ है बाइबल में, गूगल में जाके सर्च मार दे। तो ये गलत फहमी कभी भी नहीं करने का कि किधर भी जाएगा तो तेरे को मिलेगा, शैतान लोगों के पास जाएगा, काला जादू लोगों के पास जाएगा तो तेरा काम हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा मौत, तुम्हारे घर वालों की मौत बहुत जल्दी है। तुम जो लोगों को टिक करने को उधर उधर लेके जाते हैं उनका सत्यानाश, उनकी मौत होने वाली है। बस बंद कर दे। तो 28 में यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अभी किसी को मौका नहीं छोड़ा यीशु मसीह ने। कोई भी इंसान हो जाए, अयोध्या हो जाए और कोई भी हो जाए, सबको यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया कि देखो, ये शैतान से काम नहीं होता, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। तभी तुमको मानना ही पड़ेगा। तुम अभी मान ले कि परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है और तेरे को कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भी शांत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। भूल जा, बंद कर दे सांतों के पास प्रार्थना करने को, बंद कर दे पूरा। सांतों के पास, मारियम के पास, क्रूस के पास बंद कर दे। तुम्हारा मौत जल्दी है। परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अभी का अभी ये राज तुम्हारे पास आ चुका है। तुम्हारे मोबाइल पे, टीवी पर, जिधर तुम देख रहा है, तुम्हारे पास है। परमेश्वर का राज आ चुका है। अभी का भी पवित्र बन जा, नहीं तो तेरी वाट लग गई। यही सत्य है। अगर सत्य नहीं अपनाएंगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। कोई भी व्यक्ति को इधर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इधर हर को पवित्र कैथोलिक बनना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से कुछ भी अच्छाई चंगाई नहीं ला सकता है, दे सकते हैं, पा सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ नहीं होता है दूसरों से। सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनेगा तो ही आप चंगाई खुद का जीवन में पा लेगा, आपका पूरा परिवार भी बच जाएगा। लिखा है, गूगल पे टाइप करके देख ले। एक इंसान पवित्र कैथोलिक बन जाएगा, उसके वजह से पूरा परिवार बच जाएगा।
नहीं तो पूरा घर का वाट लग गई। कितने भी बच्चे हो जाए, आपके एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन है, 10 है, कितने भी बच्चे हो जाए, आपने सोचा है कि मैं अच्छा खासा घर बसाएगा, कुछ फायदा नहीं। सिर्फ सब सबका वाट लग जाएगा, सबका सत्यानाश, सब पागल कुत्ते का जैसा जिएंगे हर बच्चा, और कोई भी हो जाए घर का सब। जो इंसान पवित्र कैथलिक नहीं बनता है, उसका वाट एक पागल कुत्ते की जैसी लगती है। पागल कुत्ते का जीवन उनको जीना पड़ता है। यीशु मसीह ने बोला है, गूगल पे टाइप करके देख ले, तुम गले में बड़े से बड़ा पत्थर बांध के कूद जा समुंदर में। किधर? छोटा कुएं में नहीं, समुंदर में गिर जा, जाके जान दे दे समुंदर में। इतना बुरा है जो कैथलिक पवित्र कैथलिक नहीं बनता। इतना ये लोग बुरे हैं, इतना कैथलिक बुरा है जो पवित्र कैथलिक नहीं बनता कि तुम कुछ भी लायक का नहीं है। ऐसा है कि तुम गले में बांधकर एक बड़ा सा बड़ा पत्थर बांधकर सीधा जाके समुंदर में गिर जा, नदी में नहीं। इसलिए यीशु मसीह इधर बोल रहा कि परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो अभी ये प्रचार सुनकर आप 5-10 मिनट में पवित्र बन जा। तीस, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बेटोरता वह वितराता है, वितराता है। तो यीशु मसीह हमको इधर 30 में बोल रहा कि जो भी पवित्र कैथलिक नहीं है, बोले तो क्या बोला इधर यीशु मसीह ने? जो मेरे साथ नहीं, मेरे साथ बोले तो क्या? हमारे साथी है, हमारे दोस्त लोग है, तो साथी कैसे बनते? किसी का आप साथ कभी दे सकता है जब भी आप वो इंसान के कहने पर चलता है, इंसान का हर कहना मान लेता है, तभी आप उसका साथ देते हैं। नहीं तो वो आपका दुश्मन है। अगर आप उसके विरुद्ध करते हैं तो आप उसके दुश्मन है। तो साथी बनते हैं, उनके कहने पर चलते हैं, उनके बातों पर चलते हैं, उसके जैसे बनते हैं, तो वो आपका साथी है। तो यीशु मसीह ने बोला, आप मेरे साथ नहीं, क्योंकि आप मेरे विरुद्ध में है। आप मेरा विरोध करता है, क्योंकि आप पवित्र कैथलिक अभी तक नहीं बना। सिर्फ आप एक ढोंगा, एक झूठा, एक लफंगा, एक बुरा कैथलिक है। कैथलिक सिर्फ नाम से नहीं बनता, कैथलिक सिर्फ चर्च जाने से नहीं बनता है। कैथलिक बोले तो यीशु मसीह बनने का बराबर, और दूसरा कोई भी नहीं। जैसा हम अभी इंटरनेट में कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें कुछ गलती नहीं होती। अभी मोबाइल पर, लैपटॉप पर एक फंक्शन आ गया, कॉपी करते हैं हम लोग पहला राइट क्लिक करके, उसके बाद नहीं तो ये करते हैं, हाईलाइट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद पेस्ट करते हैं। उसमें गलती होती नहीं। तो वैसा ही हर इंसान को कॉपी पेस्ट बनने का, यीशु मसीह का बराबर, यीशु मसीह को कॉपी करने का, और वो हमारे जीवन में पेस्ट करके यीशु मसीह का जीवन हम लोग जीने का। सही एग्जाम्पल है अभी आज का बच्चों के ज़माने में, ये इंटरनेट के ज़माने में बच्चों को बहुत सही एग्जाम्पल ये है, कॉपी पेस्ट यीशु मसीह का बनने का। तभी आप यीशु मसीह का साथ देते हैं, नहीं तो आप यीशु मसीह बोलता है विरोध है। जो इंसान पवित्र कैथलिक नहीं बना वो विरोध है। और पवित्र कैथलिक कैसा बनने का मैंने बोला, 5-10 मिनट काफ़ी है, बहुत है कैथलिक को।
अगर दूसरों का पवित्र कैथोलिक बनने का है, जो पवित्र कैथोलिक नहीं है, कैथोलिक नहीं है उनको, तो 1 साल तक शायद लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन कैथोलिक बनना ही पड़ेगा। और बाद में पवित्र रहने का, कैथोलिक बनने के बाद। और दूसरा कोई पवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आती। जब तक आप कैथोलिक का बपतिस्मा नहीं लेते, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आती, वो कोई भी लोग पवित्र नहीं बनते। पवित्र बनने का मतलब है कि सब चंगाई प्राप्त करने का, दूसरों को चंगाई देने का, चमत्कार करने का, भूत भगाने का, ये होना ही मांगता। इसको बोलते हैं परमेश्वर का जैसा बनने का, यीशु मसीह का जैसा बनने का। अभी परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आया है, कैसा आएगा? परमेश्वर का राज में क्या होता है? बेकारी, लाचारी, बीमारी, धोखेबाजी, गंदीबाजी होती है? नहीं होती है। ये सब काम शैतान का है। और जब तक आप परमेश्वर का जैसा, यीशु मसीह का जैसा नहीं बनेंगे, तो शैतान आपको जल्दी मार देगा। पागल कुत्ते की आपकी जिंदगी वो चलती रहेगी, और आखिर में वही बुराई में आपका मौत हो जाएगा। बंद करेंगे इधर, कल इधर इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। यूट्यूब लाइव पर जो इंसान है उसको और उसके परिवार को, और जो लोग ये प्रचार सुन रहे हैं उनको और उनके पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख। हर बीमारियां ये लोगों की घर से, बदन से खत्म कर दे, चंगा ये लोगों को दे दे। जो लफड़े है, मुश्किल है घर में, इंसानियों घर के अंदर, घर वालों के अंदर लफड़े चलते हैं, कुछ भी चल रहा है, वो सब से ये लोगों को छुटकारा देकर चंगा ये लोगों को दे दे। इनका घर में सब खुशियां ला दे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो घर वाले नई नौकरी ढूंढते हैं उनको अच्छी नौकरी, बड़ी कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे दे। और जो लोगों को अभी बैठा के रखा है कंपनियों ने कोविड बीमारी की वजह से, इनका कंपनियां वापस से चालू कर कर ये लोगों की नौकरी, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के चालू कर दे। और ये सब चमत्कार होने के बाद, देखने के बाद, होकर देखने के बाद, ये लोगों को पवित्र बनने को भी आपका मदद, आपका प्यार, आपका कृपा ये लोगों के पास रख दे। आमीन।